पहले ना थोड़ा-सा मैं आप लोगों को जो कल बता रहा था उसकी हम लिटिल बिट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बेटा हम आगे चलेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ केमिकल एनर्जेटिक। इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से रिलेटेड पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसमें हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे डेल्टा एच के एंथैल्पी चेंज की। मैंने आपको बताया था कि स्पेशली हमारे पास जो जीसी के पेपर हैं 2023 एंड ऑनवर्ड, उसमें ये कैलकुलेशन आजकल आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, आईजीसीएसई में ये पहले से कैलकुलेशन, ये नहीं है जी कि आईजीसीएसई में नहीं आ रही, आईजीसीएसई में पहले से ये कैलकुलेशंस वगैरह थे। इसमें बेटा मैंने पहले नंबर पे आपको बताया कि थर्म विच मीन हीट, एंडो से मुराद इन रिक्वायर्ड, एक्सो मीन एग्जिट आर गिवन आउट। ये जो डेल्टा का साइन लगा बनाते हैं हम, ये जो ट्राइएंगल बनाते हैं, दिस ट्राइएंगल इज रिप्रेजेंटिंग चेंज आपके पास। जब हम डेल्टा एच कहते हैं, इसे वैसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। नॉर्मली हम इसे हीट चेंज भी कंसिडर कर सकते हैं। आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये लेवल वगैरह में कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो होता है उसी को बेसिकली एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो हम यहाँ पे हीट चेंज कह रही हैं, एंथैल्पी चेंज कह रही हैं। अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है, एंडोथर्मिक फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है। When we are using the term endothermic chemical reaction, it means a chemical reaction which requires heat energy. और अगर हम प्रोसेस कहेंगे तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस रिक्वायर्स हीट एनर्जी। देखो बेटा, इसमें डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी। एक कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, एक कंप्लीट रिएक्शन हो रहा होता है हमारे पास जी, यानी आपके पास न्यू चीज बन रही होती है। फिजिकल प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा होता, जैसे मेल्टिंग आपके पास है, बॉइलिंग है, वहां पे हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो रही होती हैं, लेकिन एज सच हमारे पास केमिकल नेचर चेंज नहीं हो रही होती। एंडोथर्मिक के लिए हम कहते हैं डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच बेसिकली एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इसमें इन रियलिटी प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर होती है, इसलिए हम रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हीट रिक्वायर होती है हमारे पास, वी नीड द हीट एनर्जी बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम कहते हैं जी कि एनर्जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक्सोथर्मिक में एक्सो मीन एग्जिट, गिवन आउट, थर्म हीट को बेटा हम कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो हीट सराउंडिंग को प्रोवाइड करता है, हीट इज गिवन आउट। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप कंबस्टन करते हो, किसी चीज को आग लगाते हो, तो हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, हम सराउंडिंग में जो बैठे होते हैं या कोई चीज आप कुकिंग कर रहे हो और एनीथिंग, तो वहां पे हीट फील की जा रही होती है, हीट इज द फॉर्म। इसमें बेटा डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। रीजन ये होती है कि जो प्रोडक्ट होती हैं बेटा उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है जी, ये बेटा जी। फिर हमने कहा जी कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन एंडो होता है, एक्स होता है, ये मैंने आपको कंबस्शन की एक एग्जांपल बताई। कंबस्शन से मुराद होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हम कहते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर को हमने वो लिखा। फिर बेटा मैंने आपको एक छोटी सी चीज और बताई थी, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। किसी किस्म का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ये एनर्जी सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हो, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, मल्टीपल चीजें होती हैं हमारे पास। बास केसेस में किसी एटम को ऑक्सीडाइज करने के लिए होती है, उसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वट इज द रीजन, हम कहते हैं कि हमें शुरू में जो एनर्जी चाहिए होती है टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसकी डेफिनेशन मेरा भी बेटा आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा यहां पे ना जब हम आगे चलेंगे तो मैं ना यहाँ पे सबसे पहले अभी अभी बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बिल्कुल जर्नलाइज्ड किस्म की इंफॉर्मेशन आपको बताई कि एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, बिल्कुल अ वेरी जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन। कोई एज सच डिटेल बेटा मैंने आपको अभी नहीं बताई, ठीक है। इसकी वर्कशीट मैं इंशाल्लाह ताला आज ही शेयर कर दूंगा। कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होमवर्क भी आज मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला आफ्टर माय क्लासेस, और इसकी भी वर्कशीट एक शेयर करूंगा।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होमवर्क के साथ मार्किंग स्कीम मैं सेपरेट शेयर करूंगा। काइंडली पहले आपने उस होमवर्क को करना है, जो प्रॉब्लम होगा वो भी ऑब्वियसली आप मुझसे डिस्कस करेंगे, एंड देन अपने साथ में मार्किंग स्कीम से काउंटर चेक भी करना है और मुझे भी बताना है, मुझे भेजना भी है, ताकि पता चले कि वाकई आप लोगों ने होमवर्क किया है बेटा। अब बेटा यहाँ पे ना हम बिल्कुल अभी बेसिक चीज डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। यहाँ पे ना बेटा वाई एक्सिस के ऊपर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एनर्जी। एनर्जी का हम यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं किलो जॉल पर मोल। आपको याद होगा मोल मैंने आपको कहा था क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है जी, कि हमारे पास ये हम पढ़ेंगे भी इसी डिटेल में, जिस तरह होता है ना डिफरेंट चीजों के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, तो ये हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं। मोल वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को जानबूझ के नहीं पढ़ाया था, इसके बाद इंशाल्लाह हम वो करेंगे। एसिड बेस पहले करेंगे, फिर वो मोल वाला करेंगे, ताकि फिर हम एटीपी भी साथ में स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे बेटा हम लोग लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। टाइम नहीं है बेटा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, हम आगे रेट ऑफ रिएक्शन में भी कुछ ग्राफ बनाएंगे, तो वहां पे हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे। यहाँ पे हम टाइम नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रहा है बेटा। अब बेटा हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट है। फिर जब हम कोई स्पेसिफिक रिएक्शन लिखेंगे, हम उस स्पेसिफिक रिएक्शन के रिएक्टेंट लिखेंगे, ये रिएक्टेंट है। अब बेटा आपने रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हो, एक स्टेज के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन आप लोगों के पास ठीक है जी, चलिए अब वो आगे जी। ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एंड ओवर हियर वी आर हैविंग प्रोडक्ट। क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है, शुरू में ये रिएक्टेंट थे, फाइनली ये बेटा प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये बेटा हमारे पास एक पॉइंट है जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट को बेटा हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आपको याद है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने ई ए से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था? ई ए। ये देखिएगा बेटा आप लाजमी, बजाय इसके कि मैं वहां पे कंप्लीट एक्टिवेशन एनर्जी लिखूं, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ई ए यूज टू रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटे एक चीज का और आपने ख्याल रखना है, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा बेटा, मैं थोड़ी सी पोजीशन सेट कर लूं। जी, थैंक यू। अच्छा, एक चीज का बेटा आपने ख्याल रखना है, जब मैं यहाँ पे यूं अपवर्ड एरो बनाता हूं, इससे मुराद होता है कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है। इससे क्या मुराद है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड। और जब बेटा हम डाउनवर्ड एरो बनाएंगे, इससे मुराद है बेटा हमारे पास एनर्जी गिवन आउट। एनर्जी रिक्वायर्ड एंड एनर्जी गिवन आउट। अब बेटा ये वो पॉइंट है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट, जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो शुरू में हमने रिएक्टेंट को ये एनर्जी प्रोवाइड की। ये जो एनर्जी है इसे मैं लेबल भी कर देता हूं, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक मिनट, सॉरी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन पॉइंट। सॉरी फॉर दैट, मैं इसे थोड़ा सा, एक्टिवेशन पॉइंट। अब ये जो एनर्जी है इसको बेटा हम कहते हैं ई ए आर
एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए बेटा, हमने ना शुरू में एनर्जी प्रोवाइड की है बेटा, शुरू में हमने एनर्जी क्या किया बेटा, प्रोवाइड की है। ये देखिएगा, ये आपके पास जो एरिया है, ये इस एरिया में ये वाली एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये एनर्जी बेटा आपके पास रिलीज हो रही है। अब आप क्लियरली देख रहे हो कि आप एनर्जी प्रोवाइड ज्यादा कर रहे हैं, रिलीज कम हो रही है, तो नेट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, ये जो चीज है बेटा, ये हम अपवर्ड एरो बना लेते हैं, इसको बेटा हम कहते हैं डेल्टा एच, और हम यहाँ पे लिखते हैं इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव है। एग्जामिनर हमें कोई वैल्यू भी दे सकता है डेल्टा एच की, वो वैल्यू भी बेटा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि डेल्टा एच की ये वैल्यू है। ये जो मैंने सारी चीज बनाई है, दिस इज नोन एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेटा। इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये जो मैंने आपके साथ डायग्राम बनाई है, ये हमारे पास है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बेटा हमारे पास क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। अब देखिए बेटा, आपको किस किस चीज का पता होना चाहिए। नंबर वन, आपको ये पता होना चाहिए जी कि आपने एक्सिस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करना है। वाई एक्सिस के ऊपर हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू बेटा, हम यहाँ पे एक्टिवेशन पॉइंट वो हाईएस्ट पॉइंट है, और ये बेटा जो एनर्जी हमें यहां तक रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, डेफिनेशन ही यही है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एंडोथर्मिक है, रिक्वायर्ड के लिए हमने कहा कि हम अपवर्ड एरो बना रहे हैं, ये आप देख सकते हो अपवर्ड एरो यहां पे हमने बना लिया। अब बेटा, हमने शुरू में एनर्जी ये वाली प्रोवाइड की, रिलीज ये वाली हुई, रिक्वायर्ड हमारे पास ज्यादा थी एज कंपेयर टू रिलीज। यानी आप यूं समझें कि आप 1000 रुपीज दे रहे हो, इन रिटर्न आप जनाब 600 ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो चीज है, जो भी वट एवर इज दैट, वो 400 की है, उसकी नेट एनर्जी ये है 400 नेट प्राइस। तो ये बेटा नेट डिफरेंस है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की एनर्जी हायर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन अगर यहां पे लिखा होता, क्या लिखा होता बेटा, केमिकल रिएक्शन, तो हम यहां पे जो भी स्पेसिफिक रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट लिखते, जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लिखते, जो भी डेल्टा एच की वैल्यू है वो डेल्टा एच की वैल्यू हम यहां पे लिखते। ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए जी। अब मैं यहां पे एक चीज और बताता हूं, और फिर आज हम मेन फोकस करेंगे बॉन्ड एनर्जी पे। कल ये वाला यूनिट, पूरा यूनिट कंप्लीट अलोंग विद द एग्जाम क्वेश्चन इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन और भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। जब भी मैं पहले आपको एक्सोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं जी, ठीक है जी। उसी तरीके से बेटा हम वाई एक्सिस पे लिख रहे हैं एनर्जी, बेशक आप यहां पे यूनिट इसका लिख दिए एनर्जी का बेटा, किलो जॉल पर मोल। एक्स एक्सिस पे बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि हमारे पास रिएक्शन कैसे हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बेटा। अब बेटा इसमें भी हम उसी तरीके से लिख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे
जो भी हमारे रिएक्टेंट होंगे, ऑब्वियसली बेटा हम उन रिएक्टेंट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जर्नलाइज फॉर्म में लिख देता हूँ, रिएक्टेंट। उसी तरीके से बेटा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्टिवेशन पॉइंट आ गया, और ये बेटा हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड हो गई, और यहाँ पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट। अब बेटा ये देखिएगा, ये वाला पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन पॉइंट। ये वाली एनर्जी अगेन एंडोथर्मिक है। आपको याद है ना, मैंने आपको कहा था एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है। बेशक आप इसे लेबल कर दो, मैंने आपको कहा कि आप इसे ई ए लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर आप यहां पे देखें तो इस केस में जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रही हैं वो ये है, जो रिलीज हो रही है वो ये है। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि रिलीज ग्रेटर है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द नेट डिफरेंस। अब बेटा आपके पास रिलीज ज्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड एरो बनाएंगे, यानी हीट इज गिवन आउट। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे डेल्टा एच विच इज नेगेटिव। ये बेटा हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आ गए। अब ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये बेटा हमारे पास फॉर एक्सोथर्मिक है। फॉर एक्सोथर्मिक, तो पहले नंबर पे बेटा ये 2 से 3 स्कोर का क्वेश्चन आता है, जिसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या हमें एग्जामिनर एक्सिस बता रहा है। एक्सिस अगर बता रहा है तो वेल एंड गुड, वरना इसका 1 स्कोर होता है। वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। फिर बेटा स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन अगर गिवन हो, तो हम स्पेसिफिक रिएक्टेंट को लिखते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लिखते हैं। फिर बेटा हम लेबल करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, डेल्टा एच को, एरोस प्रॉपरली बनाते हैं। अपवर्ड एरो एनर्जी रिक्वायर्ड है, डाउनवर्ड एरो एनर्जी गिवन आउट है। ये सारी चीजें बेटा हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब बेटा मैं एक चीज और आपको बता दूं, ठीक है जी। बॉन्ड एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन जो है, प्रॉपर डेफिनेशन वो ए लेवल यूनिट 5 में रिक्वायर्ड है। ओ लेवल का काइंडली अगर आप अपना सिलेबस आउटलाइन चेक करेंगे, तो वहां पे एग्जामिनर ने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी गिवन आउट होगी, बॉन्ड ब्रेक तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ये एक बड़ा जर्नलाइज्ड किस्म का कंसेप्ट है, बड़े जर्नलाइज्ड वो चीज है। मैं यहाँ पे प्रॉपरली पहले डेफिनेशन बताऊंगा। बेशक उस डेफिनेशन को आपने 100% रट्टा नहीं लगाना, जो ओ लेवल या आईजीसीएसई का कंसेप्ट है, फिर उसके मुताबिक मैं आपको बता के कुछ क्वेश्चन वगैरह बताऊंगा बेटा आपको जी। लेकिन ऑब्वियसली प्रॉपर डेफिनेशन अच्छी होती है बेटा। अब बेटा हम एंडो और एक्सो को, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे इन द टर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इसी एंडो और एक्सो को। फिर हम इसमें और चीजें बेटा ऐड ऑन करते जाएंगे, और चीजें बेटा हम वो करते जाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये होती है कि हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन गैसियस मॉलिक्यूल। मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं।
देखो बेटा, बॉन्ड एनर्जी मैं लिखूंगा भी सही। बेसिकली अगर हम कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो ये एनर्जी ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। सेम बॉन्ड अगर हम बना रहे हो तो एनर्जी गिवन आउट होगी। दोनों चीजें बेटा हमारे पास होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड एंड एनर्जी गिवन आउट। यहां पे प्रॉपर जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सिस्टमेटिक डेफिनेशन की, तो हम इसे कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड। किस लिए ये रिक्वायर्ड है? टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मैंने आपको बताया है कि देखो बेटा, हम ना कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, एक तो ये इसके लिए बॉन्ड एनर्जी यूज होती है, मोल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए। मैं बार बार एक चीज डिस्कस कर रहा होता हूँ मोल से रिलेटेड, डेफिनेटली हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जिस तरह 100 के लिए सेंचुरी यूज किया जाता है, 12 के लिए डजन यूज किया जाता है, इस तरह एक स्पेसिफिक नंबर है एवोगैड्रोस नंबर, इतने पार्टिकल अगर हो तो उसके लिए मोल यूज किया जाता है। बस फिलहाल आप यूं समझिए कि मोल एक क्वांटिटी का यूनिट है, एक यूनिट है हमारे पास जी। यानी इतने बॉन्ड हो, 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड एटम्स के दरमियान ऑब्वियसली हम करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट गैशियस होनी चाहिए। ये भाई गैशियस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल सॉलिड होगा, अगर मॉलिक्यूल लिक्विड होगा, देखो ना ये भी हो सकता था ना कि मॉलिक्यूल क्या हो बेटा? सॉलिड। मॉलिक्यूल क्या हो बेटा? लिक्विड। तो अगर वो सॉलिड या लिक्विड हुआ तो हम इनिशियली जो से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज करेगी बिफोर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। हमें कोई एक्स्ट्रा फिजिकल स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये डेफिनेशन बेशक आप याद मत करें, आपको लेकिन पता लाजमी होना चाहिए। आपको जो याद करने की जरूरत है, अच्छा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू पेपर में एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, चाहे आप जीसी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आईजीसीएसई के स्टूडेंट हैं, पेपर में एग्जामिनर आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको जो चीज याद करनी है वो यहां पे मैं लिख देता हूं। अच्छा बेटा, अगर बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन याद कर लें तो अच्छी चीज है बेटा। एग्जाम हिंट, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग एंडो है एंड एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सो, is commonly known as बॉन्ड एनर्जी। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम अगर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, या वही बॉन्ड हमारे पास बनता है जो एनर्जी गिवन आउट होती है, इसको कॉमनली हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। कैसे बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। लेट अच्छा, यहाँ पे जो मैं वैल्यू यूज करूंगा, दीज आर नॉट 100% एक्यूरेट वैल्यूज। ऑब्वियसली पेपर में एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा, आप उन्हीं वैल्यूज को यूज करेंगे। लेट से बेटा हम कहते हैं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो बेटा, और आप कहते हो 2 हाइड्रोजन एटम आपके पास बन गए। बाय द वे H2 इज गैशियस, दिस इज आल्सो गैशियस। ये जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट से हम कहते हैं 436 किलो जॉल पर मोल, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी। और अगर बेटा आपके पास हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बेटा आपके पास H2 में चेंज हो जाए, अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो यहां पे जो हमारे पास गिवन आउट होगी वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी, 436 किलो जॉल पर मोल। ये वैल्यू, ये बेटा देखिएगा गौर से, ये वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर सेम,
लेकिन चूंकि यहां पे आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए बेटा आपके पास साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव मीन हीट गिवन आउट। यहां पे बेटा आपके पास साइन क्या है? पॉजिटिव। अब सबको पता है ना, पॉजिटिव वैल्यू हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि बेटा ये पॉजिटिव होगा। आपको पता है ना, 10 अगर हम लिखा हो तो अंडरस्टूड है दिस इज पॉजिटिव 10। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज हो उसे बेटा हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे होते हैं। अब बेटा मैं इस चीज को थोड़ा सा और आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बेटा। ये बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए बेटा, यहां पे ना मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। अब नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में दोनों काम हो रही होती हैं। ये जैसे हम कहते हैं H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, इट इज चेंजिंग इनटू 2HCl गैसियस। अब बेटा इस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। कैसे बेटा? अगर हम H2 को देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, हमने इसके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया। अगर बेटा हम Cl2 को देखें तो Cl एंड Cl हमारे पास मॉलिक्यूल था, हमने इसके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक किया। एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे पास। यहां पे बेटा 2 मोल HCl के हैं, ये एक HCl, ये दूसरा HCl। इन दोनों केसेस में बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी गिवन आउट। और यहां पे बेटा हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड। बड़ी आसान सी चीज है। अगर हमें रिक्वायर्ड ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेटा? रिक्वायर्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू रिलीज, तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक। और अगर रिलीज ज्यादा है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। यानी हमने नेट डिफरेंस देखना है। नेट डिफरेंस से मुराद क्या है? रिक्वायर्ड और रिलीज के दरमियान डिफरेंस। इफ रिक्वायर्ड इज ग्रेटर तो एंडो, इफ रिलीज इज ग्रेटर तो एक्सो बेटा आपके पास। अब मैं यहां पे इस तरह काम करता हूं, मैं यहां पे पहले वैल्यू लिख देता हूं, फिर बेटा ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएं, और फिर बेटा हम वो करते हैं। 3 स्कोर का क्वेश्चन होते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप स्टेप बाय स्टेप वो इंफॉर्मेशन यूज करें, स्टेप बाय स्टेप लिखें 3 स्कोर के लिए। एग्जामिनर हमें ये वैल्यू देता है बेटा, बॉन्ड एनर्जी किलो जॉल पर मोल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेटा मैंने पहले कहा है कि ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूं, इट मे नॉट बी 100% एक्यूरेट वैल्यूज। वैल्यू आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, हमने वैल्यू वैसे भी याद नहीं करनी होती। ये बेटा हम कह रहे हैं 436 किलो जॉल पर मोल। मैं यहाँ पे इसका यूनिट लिखना चाहता हूं। ये बेटा क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये 242 किलो जॉल पर मोल। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दिस इज 431 किलो जॉल पर मोल। ये बेटा हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हमें एग्जामिनर बता रहा है। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपने इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बताना है, कि क्या ये गिवन रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या ये गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो बेटा हमने बताना है। वैल्यूज हमें एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है। अब मेरे बच्चों देखना क्या है, बेस्ट क्या होता है? बेस्ट ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में ही स्प्लिट कर दें। कैसे बेटा 3 स्टेप में? ताकि 3 स्कोर आपका 100% सिक्योर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 का ही क्वेश्चन होता है।
आप सबसे पहले लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड। बाय द वे, आप सबको पता है कि एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है? फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है जो मेरिट कलर से लिख रहा हूं। You have no need to write this one. You just writing energy required. तो एनर्जी रिक्वायर्ड में हम कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। तो आप बेशक यहां पे लिख सकते हो इज इक्वल टू बी डॉट ई मीन बॉन्ड एनर्जी। जब मैं यहां पे लिखूंगा बी डॉट ई, इट मीन बॉन्ड एनर्जी बी डॉट ई। तो बी डॉट ई ऑफ H2 plus B डॉट ई मीन बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। तो अब बेटा हम देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 है 436, Cl2 है बेटा 242। ये बेटा टोटल आपके पास आ जाता है 678 किलो जॉल पर मोल। ये हमारे पास पहला स्कोर आ गया। अब मैंने तो सारी की सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं, आप बेशक डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते थे, डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते थे। ये स्टेप बाय स्टेप से ये होता है कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। बेटे हमारे पास अब बेटा हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, एनर्जी गिवन आउट। बाय द वे, क्यों एनर्जी गिवन आउट होती है? फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बेटा कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? हम यहां पे देख रहे हैं 2 मोल HCl के, यानी एक HCl प्लस सेकंड HCl, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन और क्लोरीन के बन रहे हैं, 2 मोल बेसिकली। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, 2 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एनर्जी ऑफ व्हाट बेटा? HCl। तो यहां पे बेटा आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 431 862 किलो जॉल पर मोल। ये बेटा हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा कौन सी एनर्जी ज्यादा है, रिक्वायर्ड या रिलीज? विच वन इज ग्रेटर? जी बेटा, रिक्वायर्ड ग्रेटर है या रिलीज? ये 862 है और ये 670 रिलीज। अगर बेटा रिलीज ज्यादा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? रिलीज ज्यादा हो रही है। ये देखें ना, मैंने आपके सामने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाए एक्सोथर्मिक। इसमें मैंने आपको कहा था कि ये वाला रिक्वायर्ड एरिया, ये वाला रिलीज एरिया। जब रिलीज ज्यादा हो रही है तो रिएक्शन क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक होता है। आप क्लियरली देख सकते हो कि रिक्वायर्ड और रिलीज के डिफरेंस। बजाय इसके कि हम इस डिफरेंस को उस तरीके से लिखें, हम एक छोटा सा फार्मूला लिख देते हैं विच मेक द थिंग्स मोर इजियर फॉर अस। हम यहां पे लिख रहे हैं डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी गिवन आउट। रिक्वायर्ड बेटा आपके पास है, यहां पे हमने लिखा 678, गिवन आउट बेटा है आपके पास 862। आंसर बेटा आपके पास माइनस में आ जाएगा। है किसी के पास कैलकुलेटर बेटा? ये कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है? -184 आई थिंक सो। बेटा काइंडली इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है किलो जॉल पर मोल। ऐसे ही है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी। अच्छा बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड नेवर मीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी रिलीज नेवर मीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये डिफरेंट चीज है। देखो बेटा, मैं यहां पे ये वाली चीज जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें देखो ऑलरेडी रिएक्टेंट की कोई एक एनर्जी थी। आप यूं समझिए ये रिएक्टेंट की आपके पास ऑलरेडी कोई एनर्जी थी।
आपने इसमें ये वाली एनर्जी प्रोवाइड की फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग में से हम अज्यूम कर रहे हैं ये HCl की एग्जांपल है। ये एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलीज हो गई। क्योंकि रिलीज ज्यादा हो रही है इसलिए प्रोडक्ट जो है, सॉरी रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट से ऊपर है, रिएक्टेंट की एनर्जी हायर है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी रिक्वायर्ड मीन एक्स्ट्रा एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड जो हम रिएक्टेंट को दे रहे हैं। रिलीज मीन एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। नेट डिफरेंस वही आएगा आपके पास जी। बाज़ औक़ात बच्चे समझते हैं कि सर आपने तो हमें बताया था कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जबकि यहां पे आप कह रही हो रिक्वायर्ड माइनस रिलीज। यस, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये रिएक्टेंट की अपनी कोई वैल्यू थी, आपने एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड की, फिर ये रिलीज हो गई। अब अगर रिलीज ग्रेटर है तो ऑब्वियसली आपने जितनी प्रोवाइड की उससे ज्यादा आपने रिमूव कर ली, तो प्रोडक्ट की तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये देखें ना आप इस डायग्राम को, आपने ये वाली वैल्यू प्रोवाइड की, ये वाली वैल्यू गिवन आउट हुई, गिवन आउट आपके पास ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट का लेवल प्रोडक्ट के लेवल से हायर है। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि कैसे आपके पास ये आ रहा है। तो इन चीजों को बेटा आपने समझना है कि रिएक्टेंट का लेवल और प्रोडक्ट, और आप डायरेक्ट इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को भी वो कर सकते हैं। आपको मेरी बात की समझ आई है बेटा? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं यहीं पे एक छोटा सा रफ वर्क सा कर देता हूं बेटा। वैसे एक हम अज्यूम कर रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी 100 है, आप इसमें 80 किलो जूल प्रोवाइड करते हो, तो आंसर आ गया 180। आप यहां पे 90 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर देते हो, ये नहीं, ये 90 ये रिक्वायर्ड है, ये रिलीज है। अब जब आप इसमें से 90 माइनस करोगे तो आपका आंसर 90 आ गया। तो आप अगर रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड 80, रिलीज 90, इनके दरमियान डिफरेंस देखोगे तो आंसर -10 है। और अगर आप इस डिफरेंस को देखो कि, सॉरी, इस डिफरेंस को देखो कि शुरू में रिएक्टेंट की 100 थी, अब 90 है, तो तब भी बेटा आपके पास जो डिफरेंस है वो -10 का ही है। तो बेटा याद रखिएगा, ये इसका लेट से मैंने आपको कहा था 100 वैल्यू है, ये आपने इसको वैल्यू प्रोवाइड की, जो मैंने यहां पे कहा कि आपने इसे 80 प्रोवाइड की, ये अब 180 के लेवल पे आ गया। अब आपने इसे 90 रिलीज कर ली, तो इसका मतलब है कि 180 में से 90 माइनस किया तो ये 90 के लेवल पे आ गया, ये 100 के लेवल पे था, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 10 का आ गया। वैसे यहां पे आप कह रही हो कि 80 प्रोवाइड कर रही हैं, 90 गिवन आउट है, यहां पे भी लेवल 10 आ गया। यहां पे आप कहते हो जी कि 100 था, ये 90 है, तब भी आपके पास लेवल -10 आ गया। तो दोनों एक ही चीज है, एक ही कंसेप्ट है, एक ही चीज को हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। अब आपको बात की समझ आई है बेटा? आप दोनों फार्मूले यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और आप ये भी कह सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड। रिक्वायर्ड मीन रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं, एक्टिवेशन पॉइंट तक पहुंचा। रिलीज मीन एक्टिवेशन पॉइंट से एनर्जी हमने रिलीज की। अब बेटा पहले तो मुझे बताइए इसमें, इस कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है? आई ट्राई माई लेवल बेस्ट किस चीज को बड़ा आसान करके बताऊं बेटा आपको जी। किसी भी बच्चे को बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा? अच्छा, अब बेटा मैं यहां पे ना एक छोटा सा एग्जाम हिंट लिख रहा हूं, आप अगर गौर से देखें तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो लेस है एज कंपेयर टू एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो हम यहां पे एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल जर्नलाइज्ड फॉर्म में। कल बेटा ये यूनिट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एनर्जी required for bond breaking is greater than, सॉरी, एक्सोथर्मिक में, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं बता आपको रहा था, इज लेसर बेटा। ये आप देख सकते हो, ये बेटा, ये एनर्जी रिक्वायर्ड लेस देन एनर्जी गिवन आउट, is lesser than energy given out for bond formation। बेटा जिस ई के स्टूडेंट, जिस ई में ये 3 स्कोर का क्वेश्चन आता है बेटा, आपको आइडिया होना चाहिए 3 स्कोर में बेटा क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला स्कोर आपके पास होता है, पहला पॉइंट मैं यहां पे हाईलाइट करता जाता हूं, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी आपने स्पेसिफिकली बताया कि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी गिवन आउट फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सेकंड स्कोर है। ये जो चीज है बेटा, लेसर और ग्रेटर, ये कंपैरिजन है, इसे हम कहते हैं कंपैरिजन बेटा आपके पास। अच्छा, आप ना बाजू का तो मार्किंग स्कीम देखेंगे, वहां पे लिखा होगा ORA। ORA से मुराद होता है आर रिवर्स, ओ से मुराद आर से मुराद रिवर्स, ए से मुराद आर्गुमेंट। क्या मतलब बेटा ORA, व्हाट मीन बाय रिवर्स आर्गुमेंट? रिवर्स आर्गुमेंट से ये मुराद है कि वी कैन राइट दिस थिंग, एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन, अब मैं लेसर के बजाय क्या टर्म यूज कर रहा हूं, ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। अब यहां पे हमने इसी चीज को रिवर्स आर्गुमेंट की फॉर्म में किया, दैट इज नोन एज ORA। आप मार्किंग स्कीम देखो, वहां पे ORA लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए हम उसी चीज को रिवर्स आर्गुमेंट की फॉर्म में बता रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेसर देन एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। आप इसी चीज को यूं भी लिख सकते हैं, एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। और अगर बेटा यहां पे ये हमारे पास होता है एंडोथर्मिक, मेरा ख्याल है एंडो पे मुझे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होगी, आप सारों को इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। एंडोथर्मिक में हम कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर bond breaking is greater than energy given out for bond formation। हम उसी चीज को बेटा यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, हम सेम कंसेप्ट, सेम आइडियोलॉजी, सेम चीज को हम कह रहे हैं कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर है हमारे पास एंडोथर्मिक में, जहां पे हम कहते हैं डेल्टा H जो है दैट इज पॉजिटिव, वो बेटा हमारे पास एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आज बॉन्ड एनर्जी के ऊपर फोकस किया, बॉन्ड एनर्जी की चीजें बताई। अब मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ और डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह ताला जी। ये वर्कशीट ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे, ये मैंने किसी और ग्रुप को करवाए थे क्वेश्चंस, लेकिन चले।
ये बेटा ये वर्कशीट जो है ये मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ये देखें ना, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एग्जामिनर ने एक्सेस मेंशन किए हुए हैं, तो ये 2 स्कोर के लिए बेटा। मैं असल में सिर्फ बॉन्ड एनर्जी वाला ये देखेगा बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, एग्जामिनर हमें यहाँ पे प्रॉपरली बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दे रहा है और वो पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी चेंज फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। मैं यहाँ पे ऑप्शन को वो कर देता हूँ और आपने मुझे सिंपली बताना है कि इसमें डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या है। शाबाश, आपने मुझे डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बताना है। अब देखिए बेटा मैं एक चीज बता दूं, आप ना रिएक्टेंट को देखो C2H6 है, मैं राइट? C2H6 में ये वाला बॉन्ड क्या हम ब्रेक कर रहे हैं बेटा, जो मैंने शेडेड किया है? नहीं कर रहे हैं, राइट? ये वाला बॉन्ड क्या हम ब्रेक कर रहे हैं बेटा? नहीं कर रहे। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हम ब्रेक कर रहे हैं बेटा? नो। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हम ब्रेक कर रहे हैं बेटा? नो। ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, हम इनमें से किसी भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे। हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? ये वाला बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। अब आप अगर गौर से देखें तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के बजाय कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। जो मैं टिक का साइन लगा रहा हूं इट मीन बॉन्ड बन रहा है, जो मैंने ये एक बनाया है। इसी तरीके से बेटा क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं। क्यों? प्रोडक्ट में कोई क्लोरीन क्लोरीन नहीं है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है। तो आप इन रियलिटी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, वो आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रही हैं। ये वाला बॉन्ड कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं? 410। क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड आप ब्रेक कर रही हो, कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? 340। टोटल बेटा आप इसे कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? 750। ये रिक्वायर्ड है हमारे पास। ये एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलीज क्या हो रही है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। अच्छा 340 सॉरी कार्बन क्लोरीन की थी, नॉट क्लोरीन क्लोरीन। अल्लाह ताला आपको आसानियां पैदा करे। आप लोग भी मेरे ख्याल है सो रहे हैं जी, ठीक है जी। क्लोरीन क्लोरीन किधर है? मैं भी सोच रहा था क्लोरीन क्लोरीन की तो कम होती है जी। इसको मैं रब कर देता हूं। एक्चुअली 242 होती है, ये 240 बेटा जी। अब बेटा ये हमारे पास आ गई 650। कितनी आ गई बेटा? 650। अब बेटा बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। ये वाला जो बन रहा है उसके लिए मैं टिक का साइन यूज कर रहा हूं, प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन। ये बेटा आपके पास 430। ये बेटा आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 770। जी जी बेटा मोहम्मद बताइएगा बेटा। ये वाली जो वैल्यू है ये 650, ये रिक्वायर्ड है बेटा। क्यों बेटा रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा जी, ठीक है, नहीं बेटा जी। क्या कर रहे हैं बेटा? हम बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं। ये एनर्जी हमारे पास गिवन आउट है। वाई दिस इज गिवन आउट? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब बेटा मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपके पास आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रिक्वायर्ड ग्रेटर है या रिलीज ग्रेटर है? अगर तो रिक्वायर्ड ग्रेटर हो तो आंसर पॉजिटिव होता है, रिलीज ग्रेटर हो तो आंसर नेगेटिव। वेरी गुड, आंसर इज नेगेटिव। कितने का डिफरेंस है बेटा इन दोनों वैल्यूज के दरमियान? 120 का बेटा, वेरी गुड। माइनस का साइन होगा, थैंक यू बेटा मोहम्मद, और आंसर होगा नेगेटिव में, तो हम यहां पे कहेंगे -120 बी इज द आंसर बेटा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ बेटा कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं बेटा? तो देखें ये पेपर में एग्जामिनर हमें प्रोवाइड करता है। बेशक आप वन ऑफ द रिसेंट पेपर देख लें, मार्च के पेपर आईजीसीएसई के हैं, जीसी में मार्च के नहीं होते, और आप नवंबर के पेपर देख लें। अभी जो जून 2025 के थे वो भी अवेलेबल नहीं है, वो आएंगे तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। हम फुल लेंथ पेपर वैसे भी करेंगे।
तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या चीजें होती हैं बेटा जी। एक आध क्वेश्चन बेटा हम और देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो बेटा मैंने आपको नहीं बताई, मैंने एक सिर्फ जर्नलाइज्ड फॉर्म बताई। अब देखिए बेटा, एग्जामिनर ना ये केमिकल रिएक्शन दे रहा है, क्लोरीन, ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड CuCl2, और पहले नंबर पे 3 स्कोर का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्या लिखा हुआ है बेटा, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे, एग्जामिनर हमें कह रहा है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन बॉन्ड एनर्जी चेंज, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। और कितने स्कोर का क्वेश्चन है बेटा, 3 स्कोर का क्वेश्चन है। अब मेरा ख्याल है मुझे दोबारा यहाँ पे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी दैट विल बी लेसर देन एनर्जी गिवन आउट। लेकिन आप सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी आप यहां पे लिखोगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, स्पेसिफिकली आप लिखेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। ये देखें, हमने स्पेसिफिकली लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, ये पहला स्कोर। कंपैरिजन इज लेसर, कंपैरिजन का हमारे पास सेकंड स्कोर। बेटा अगर हम अदर वे लिखते, रिवर्स आर्गुमेंट लिखते, तो वहां पे ग्रेटर हम लिख सकते थे, वो मैं ऑलरेडी आपको बताता हूं। देन एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपके पास ये कंप्लीट सारी की सारी चीजें, एनर्जी गिवन आउट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज थर्ड स्कोर। ये बेटा 3 पॉइंट हैं, 3 चीजें हैं, तो आपके पास ये आ गया बेटा। अब बेटा वो कह रहे हैं कि कंप्लीट द एनर्जी लेवल डायग्राम, इसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, अब आप ऑलरेडी रिएक्शन चूंकि लिखा हुआ है, हम CuCl2 ही लिखेंगे बेटा। एरो टू रिप्रेजेंट एनर्जी चेंज डेल्टा H, एरो टू रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी। अब चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो ये बेटा हमने लोअर लेवल पे बना दिया, और हम यहां पे लिख रहे हैं COCl गैशियस। ये बेटा हमारे पास पहला स्कोर आ गया, जहां पे हमने प्रोडक्ट को लेस लेवल पे बनाया, लोअर लेवल पे बनाया। ये बेटा आप सबको पता है किस तरीके से हमारे पास होता है, ये बेशक यहां तक ले आए जी आप इसे। ये बेटा आपके पास आ गई एक्टिवेशन एनर्जी, हमेशा एंडोथर्मिक होती है, एरो अपवर्ड। हम यहां पे ए, उसने कहा लेबल्ड ए, तो हम ए लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ ए, सॉरी ये। तो ये बेटा ए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, उसने कहा है कि डेल्टा H को रिप्रेजेंट करें, ये बेटा डेल्टा H, और चूंकि ये एक्सोथर्मिक है हम साइन नेगेटिव बनाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास प्रॉपर डायग्राम, ये 1, ये 2 और ये 3 स्कोर आपके पास, और ये इस तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब बेटा बताइएगा, अब है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा?